अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरीम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हर वफीज से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ़ से, मुसीबत से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज मरीम किचन में हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। और गुड़ वाले चावल बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़, चावल और ड्राई फ्रूट। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये तमाम किस्म के ड्राई फ्रूट रखे हैं, जिसमें नारियल है, अखरोट है, काजू है, बादाम है, मेवा है और पिस्ता है। और यहाँ पे ये हमारे पास गुड़ है और इसको अब हम माशाल्लाह से खोलेंगे। पहले इसका इफ्तिताह करेंगे, इसके फीते को हम काटेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने धागे को काट दिया है और इसका कपड़ा हम निकालते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। अब इसको हम काटेंगे और काट के हम आपको दिखाते हैं। जी तो भैया यहाँ पे गुड़ वाले चावलों की हम कम्प्लीटली क्वांटिटी जो है वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। हम सिर्फ रेसिपी की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बनाने लगे हैं बहुत ढेर सारे गुड़ वाले चावल, क्योंकि ये हमने बांटने हैं। और हमने बांटने इस खुशी में है कि यहाँ पे माशाल्लाह से चांद नज़र आ चुका है ईद मिलादुन्नबी का। तो हम ईद मिलादुन्नबी की खुशी में हम ये गुड़ वाले चावल जो है लोगों में तकसीम करेंगे। तो हम सिर्फ आपके साथ इसकी वीडियो जो है शेयर करेंगे कि हम गुड़ वाले चावल कैसे बनाएंगे और इसमें क्या क्या हम डालेंगे। यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट सारा कटिंग करके रख लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल भी हमने भिगो के रख दिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी पतीली हमें चूल्हे पे चढ़ा दी थी काफ़ी देर पहले। उसमें हमने पानी डाल दिया है काफ़ी सारा और पानी को बहुत अच्छे तरीके से उबाला जो है आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चूँकि चावल बहुत ज़्यादा हैं तो एकदम से हम बाटी जो है पतीली में डाल नहीं सकते, इसलिए जो अम्मी जान जो हैं वो एक कंटेनर में चावलों को डाल रही हैं और उसके बाद इसको पानी में शिफ्ट कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस न्याज को कबूल मंजूर फरमाएँ और जो खाएँ वो हमारे लिए दुआ खैर अता फरमाएँ और दुआ खैर करें। अच्छा जी, यहाँ पे चावल हमने डाल दिए पतीली में और हल्के हाथों से इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हमने कवर नहीं करना। आप इसको अच्छी तरीके से हम गलाएँगे जब तक हमारे चावल 99% गल नहीं जाते। चलिए यहाँ पे चावल माशाल्लाह से हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। चूँकि चावल बहुत ज़्यादा है, एक टाइम में हम इसको एक छानी में नहीं निकाल सकते, लिहाजा अम्मी जो है एक बर्तन लेके उसमें चावलों को थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हैं। तो बस यहाँ पे हमने पतीले को फिर चूल्हे पे चढ़ा दिया और हम यहाँ पे देसी घी में गुड़ वाले चावल पकाएंगे। और देसी घी हम इसमें डाल दिया है और डाले हैं 3 से 4-5 अदद लौंग और 3 से 4-5 अदद सब्ज़ इलायची। अब इसमें डाल दिया दूध और साथ ही हमने डाल दिया इसमें दही और स्पैचुला को हम साथ में मिलाते रहेंगे। जी तो फिर अब हम इसमें डाल रहे हैं गुड़। यहाँ पे चावलों की पीस जो है हमने निकाल ली है और चूँकि चावल ज़्यादा थे इसलिए हमने इसको 3 डिफरेंट बर्तनों में जो है निकाला है। तो व्यूअर्स यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से जो है कि मेल्ट हो रहा है और इसके छोटे छोटे से पीसेस जो हैं वो सिर्फ रह चुके हैं। यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं चावल। एक बास्केट हमें डाल दी है और ये दूसरी हम डाल रहे हैं और इसके बाद हम डालेंगे तीसरी बास्केट जो है चावलों की, वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। ड्राई फ्रूट भी हमने डाल दिया है और अब इसको हम हल्के हाथों से कर लेंगे। रोस्ट थोड़ा हम डाल रहे हैं और अब इनको हम लगाएंगे दम के ऊपर ओवन के अंदर। दम से हमने चावलों को निकाल लिया है। अब इनको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से
और ये परफेक्ट इनको दम लग चुका है। अब यहाँ पे हम ओवन को कर देंगे बंद और अब इनको हम डिब्बों में डालेंगे और तकसीम करेंगे। यहाँ पे अब हम गुड़ वाले चावल जो हैं वो डिस्पोजेबल बर्तन में डाल रहे हैं और सबसे पहले हम अपने नेबरहुड में जो है उनको बांटेंगे। और अब हम इनको कवर कर देते हैं। सबको इस तरह से हम क्लोज कर लेंगे।